हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के 12 सम तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 13। लास्ट 4 सम बचे हैं स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के और इसी वीडियो में आपका जो ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स सम नंबर 13। सम नंबर 13 की स्टूडेंट स्टेटमेंट है, as observed from the top of 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। यानी सी लेवल से एक लाइट हाउस था और जो कि कितनी ऊंचाई पर था 75 मीटर। तो फॉर एग्जांपल ये एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये सी लेवल है, ये इस लाइट हाउस की ऊंचाई है, यहाँ पर ये लाइट हाउस है और ये 75 मीटर हाई है। उसके बाद कहा गया कि द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। यानी दो शिप्स हैं और दोनों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 एंड 45 डिग्री। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और यहाँ से ये डाउन की इस तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो जो लाइन ऑफ साइट यहाँ पर आएगी इसकी इस तरह से और इस तरह से, राइट। तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक जो है एंगल 30 डिग्री है और दूसरा क्या है 45 डिग्री है। तो इसे हम 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री मान लेते हैं। देन कहा गया है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, यानी लाइट हाउस के सेम साइड पर। अब ये दोनों सेम ही साइड है, दोनों लाइट हाउस, अगर हम लाइट हाउस इधर मानते हैं तो दोनों लेफ्ट साइड है। और कह रहे हैं कि जो वन शिप है एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, तो एक शिप दूसरी शिप के एग्जैक्टली पीछे है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पहले नेमिंग कर देते हैं इसकी, दिस इज ए बी सी एंड डी, राइट। तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इनके बीच का डिस्टेंस ये निकालना है डीसी। तो अगर मुझे बीडी पता लग गया और बीसी पता लग गया तो बीडी में से बीसी माइनस करूंगी तो डीसी आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। तो चलिए सबसे पहले कंसिडर करते हैं ट्रायंगल ए बी डी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इन ट्रायंगल ए बी डी। तो इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से थी, ए बी डी, ये 30 डिग्री है और ये 75 मीटर है। तो इस एंगल की ये ऑपोजिट साइड होगी और ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट, मुझे बीडी ही निकालना है तो मैं यहाँ पर ऑपोजिट बाय एडजेसेंट ही लूंगी। तो ऑपोजिट साइड क्या है ए बी, एडजेसेंट साइड क्या है बी डी। तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट इज टेंजेंट और एंगल कितना है 30 डिग्री, तो इट विल बी tan 30, राइट। ए बी हमें गिवन है 75 और बी डी हमें नहीं गिवन है, तो यहाँ पर हम इसको बी डी को ऐसे ही लिख लेते हैं। और tan 30 यू नो इट्स 1/√3। तो यहाँ से आपकी जो बी डी है वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 75√3। ओके, तो यहाँ से आपके पास बी डी आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी ट्रायंगल में क्या होगा, तो ए बी सी ट्रायंगल को हम दोबारा से पहले रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो वो कुछ इस तरह से है, ए बी सी, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 75 मीटर। तो यहाँ पर इस एंगल की दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट साइड। बीसी ही निकालनी है तो मुझे एडजेसेंट ही कंसिडर करूंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड है ए बी, एडजेसेंट साइड है बी सी। तो ए बी बाय बी सी, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट इज टेंजेंट और एंगल कितना है 45 डिग्री। ए बी हमें यहाँ पर पता है 75 है और बी सी हमें निकालना है tan 45 इज 1। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 75, राइट। अब हमें यहाँ से निकालना क्या था स्टूडेंट्स, डीसी, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। डीसी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो डीसी हम कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर बीडी में से बीसी माइनस कर दिया जाए, तो बीडी में से अगर बीसी माइनस करेंगे तो डीसी आ जाएगा। अब बीसी कितना था 75√3 और बीसी कितना था 75, तो 75 कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा √3 - 1। अब √3 कितना होता है आपका 1.732, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 75 × 0.732। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 54.9। यानी जो दोनों शिप्स थी उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 54.9 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स 54.9 मीटर। तो दिस इज योर सम नंबर 13।
नाउ मूविंग टू सम नंबर 14. सम नंबर 14 है स्टूडेंट्स. सम नंबर 14 की यहाँ पर मैंने अभी ये फिगर बनाया हुआ है जैसे कि आपकी बुक में गिवन है फिगर 9.13, तो ये वैसा ही फिगर बनाया हुआ है. तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे. कहते हैं कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. यानी एक गर्ल थी, तो ये गर्ल बनाई हुई है, इसकी हाइट 1.2 मीटर गिवन है. यानी ये जो गर्ल है ये 1.2 मीटर टॉल है और इसने क्या किया, स्पोर्ट्स अ बैलून, इसने एक बैलून देखा मूविंग विद द विंड, जो हवा से जा रहा था हॉरिजॉन्टल लाइन में, और जिसकी हाइट थी 88.2 मीटर. यानी ये बैलून यहाँ पर दिखाई दे रहा, तो हवा से मूव होकर ये यहाँ पे चला गया. तो ये गर्ल पहले इसे यहाँ पर देख रही थी तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, फिर ये गर्ल इसे यहाँ पर देख रही है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और दोनों टाइम बैलून की जो हाइट है वो कितनी है, 88.2 मीटर. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree and after some time the angle of elevation reduced to 30 degree. यानी पहले जो थी, अगर पहले यहाँ पर बैलून को देख रही है तो कितने डिग्री थी, 60 डिग्री, और देन उसके बाद बैलून को जब दूसरे वो यहाँ पर पहुँच गया तब कितना एंगल है, 30 डिग्री. तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. यानी बैलून ने इस टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर किया है. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है ये डिस्टेंस कवर किया, तो पहले बैलून यहाँ था फिर बैलून यहाँ पहुँचा, तो हमें ये वाली जो है मेजरमेंट निकालनी है, राइट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इसकी यहाँ पे एक नेमिंग कर देते हैं. तो हम इसे यहाँ पर मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज ऑब्जर्वर की आई सी, ठीक है. और इसे नाम दे देते हैं यहाँ पर डी और इसे दे देते हैं हम पी, ठीक है. और ये जो अगर 1.2 मीटर है तो यहाँ से भी कितना डिस्टेंस है, 1.2 मीटर, राइट. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आप लिख भी सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि जो सी है ये सी है, सी इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, सी इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, यानी गर्ल की पोजीशन है ये, ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या है, ए एंड पी आर पोजीशंस ऑफ बैलून, ये बैलून की पोजीशंस है, राइट. और यहाँ पर जो सी डी है, सी डी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम आई ऑफ गर्ल, गर्ल की आई से जो लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सी डी है, ठीक है. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर बात करूँ पी डी की, तो पी डी जो है वो इसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, ठीक है. यानी पी डी और ए बी दोनों 88.2 हैं, लेकिन ये तो गर्ल की आई के जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसके बराबर है, बट हमें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है ये क्या है, 88.2, ये ग्राउंड से डिस्टेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स. ये जो 88.2 है ये पूरा ग्राउंड का डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन हमें लेना कितना है, सिर्फ ऑब्जर्वर की आई से लेके बैलून तक का. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो डी के नीचे वाला पोर्शन है यानी 1.2 है, इसे इसमें से माइनस कर देंगे. तो हम पी डी को कैसे निकालेंगे, 88.2 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा 87 मीटर. तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 87 मीटर. तो ए बी हमारी 87 होगी, पी डी भी हमारी क्या हो जाएगी, 87 हो जाएगी, राइट. अब हम क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों स्पेसिस को निकालेंगे. पहले डी सी निकालेंगे, फिर हम बी सी निकालेंगे, फिर डी सी में से बी सी माइनस कर देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा. तो चलिए पहले करते हैं हम ट्रायंगल कौन सी कंसिडर करेंगे, ए बी सी. तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी. अब ए बी सी ट्रायंगल को हम रीड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए अच्छे से. तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, राइट. दिस इज 87 मीटर. मुझे क्या निकालना है, बी सी. तो इस एंगल की ये ऑपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट यानी ए बी बाय बी सी. ऑपोजिट बाय एडजेसेंट इज टेंजेंट, और एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो इट विल बी tan 60 डिग्री, राइट. ए बी हमें गिवन है 87, बी सी हमें निकालनी है, और tan 60 इज √3. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू
87/√3 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास अभी BC आई है। अब हमें क्या निकालनी है? BC, क्योंकि BD तो हम इस कंप्लीट में से BC माइनस करेंगे तब आएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे? अब DC निकालेंगे। अब DC के लिए हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी? ट्रायंगल PCD। तो इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पर? अब PDC। अब रीड्रॉ कर लेते हैं इसे ताकि समझ आए आप लोगों को अच्छे से। ये कुछ ऐसे है PDC। ये जो ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस था, जो गर्ल का था, टॉल थी, वो हमने माइनस कर दिया, तो ये बचा 87। और यहाँ से हमें CD निकालना है, एंगल है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगी अपोजिट साइड और ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड, राइट? ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड विच इज 10, और 10 एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ये 87 दिया हुआ था, DC हमें निकालनी है, 10 30 इज 1/√3, तो DC हमारे पास क्या हो जाएगी? 87/√3, राइट? अब हमारे पास BC भी है और DC भी है, हमें क्या निकालना है? BD। तो हम BD किस तरह से निकाल सकते हैं? DC में से BC माइनस करके। अब DC कितना था? 87/√3। BC कितना था? 87/√3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 87 कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस 1/√3। तो 87 LCM लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। तो 87 इंटू 2/√3, राइट? अब इसको √3 को रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ये जाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3 बाय में 3। अब 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो 29 2 जा 58, तो ये आ जाएगा 58√3 मीटर। यानी जो इन दोनों बैलून है, इस बैलून मतलब इस इंटरवल में बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 58√3 मीटर। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून ड्यूरिंग इंटरवल। तो इस इंटरवल के दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया है? 58√3 मीटर। तो दिस वाज योर सम नंबर 14। स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट, मैंने आपको पहले भी बोला था प्रीवियस वीडियो में भी कि आप लोगों को स्टेटमेंट बार बार समझनी है। स्टेटमेंट समझ आ गई तो सॉल्यूशन में तो कुछ भी नहीं है। वही चीज़ हम अभी तक जो 15 सम में किया, वही सम हम जो है 13 सम में जो अभी तक हमने किया, वही चीज़ हम बार बार कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या समझना है स्टूडेंट? स्टेटमेंट क्वेश्चन की अच्छे से समझो, तो ये चीज़ जो सोल्यूशन है वो आपका खुद ब खुद निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 15 विच इज द लास्ट सेकेंड सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। सम नंबर 15 है स्टूडेंट्स, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। यानी एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि टावर के फुट तक जाता है, टावर के मतलब फुट तक जा रहा है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार। एक मैन है जो कि टावर के टॉप पे खड़ा है, उसने कार को ऑब्जर्व किया एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। जो कितने डिग्री के डिप्रेशन पे एंगल पे थी? 30 डिग्री पे। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से टावर के फुट के पास आ रही थी। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो फाउंड किया गया 60 डिग्री। यानी उसके बाद जो कार थी वो नज़दीक आ चुकी थी, तब डिप्रेशन कितना था? 60 डिग्री था। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी उस पॉइंट से कार ने फुट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि टावर के फुट तक जाता है, तो हम ये टावर बना लेते हैं। तो टावर कुछ इस तरह से होगा और ये एक स्ट्रेट हाईवे है। ठीक है, ये स्ट्रेट हाईवे है इस तरह से, और ये टावर के फुट तक जा रहा है। ये टावर है तो ये टावर का फुट होगा और यहाँ पे ये हाईवे जा रहा है, राइट। तो उसने बोला एक मैन है जो कि स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, यानी वो मैन यहाँ पर खड़ा है और वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो पहली जो कार है फॉर एग्जांपल वो इस तरह से, वो यहाँ पे है पहली कार और वो इसको 30 डिग्री पे देख रहा है। ठीक है, फिर उसने बोला 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद उसने देखा वही कार की जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो चुका है? 60 डिग्री। यानी वो जो कार है वो 6 सेकेंड के बाद यहाँ पहुँच चुकी है। तो यानी एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। तो कार जो है
वो टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, यानी वो 6 सेकेंड, यहाँ तक तो इस कार ने 6 सेकेंड कवर किए हैं। अब यहाँ से टावर के फुट तक पहुंचने के लिए वो कितने सेकेंड लेगी, ठीक है, तो हमें ये निकालना है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें इसकी सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, दिस इज ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें कुछ नहीं गिवन है, कोई भी चीज़ गिवन नहीं है, बस हमें एंगल पता और कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम सबसे पहले ट्रेंगल कंसीडर करेंगे ABD, इन ट्रेंगल ABD। अब ABD ट्रेंगल ये है, राइट, 60 डिग्री BAD, तो ये इसकी ऑपोजिट साइड है और ये इसकी एडजेसेंट साइड है। तो ऑपोजिट साइड बाय AB और एडजेसेंट साइड AD, विच इज टेंजेंट, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो AB बाय AD कितना हो जाएगा, √3। तो यहाँ से AD निकालना है, तो AD कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो AD हो जाएगा आपका, सॉरी AB इज इक्वल टू √3 AD। हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं फिलहाल AB की फॉर्म में, AB इज इक्वल टू √3 AD। अब हम कंसिडर करेंगे ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC ट्रेंगल करेंगे कंसिडर, तो वो इस तरह से है, दिस इज ABC। अब कितना है, 30 डिग्री का एंगल है, तो ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड अगेन। तो ऑपोजिट साइड आपकी क्या है यहाँ पर AB, एडजेसेंट क्या है AC, तो ये बनेगा टेंजेंट, और एंगल कितना है 30 डिग्री। अब हमें AB यहाँ पर नहीं पता, राइट, तो AB बाय AC, और हम इसे पता है 1 बाय टेंजेंट क्या होता है, सॉरी टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1 बाय √3। तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC बाय √3। अब देखो दोनों तरफ, यहाँ भी AB की इक्वल वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ भी AB, तो दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर करेंगे तो ये दोनों साइड आ जाएंगी वैल्यू। तो यानी जो √3 AD होगा किसके इक्वल हो जाएगा, AC बाय √3। जब इसे सॉल्व करेंगे √3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 AD इज इक्वल टू AC, तो ये हो जाएगा 3 AD इज इक्वल टू AC, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ अब निकल के आई है, ठीक है। अब हमें स्टूडेंट्स निकालना यहाँ पे क्या है, CD की अगर बात करें तो CD 6 सेकेंड ले रही है, तो CD हमारा कैसे आएगा, अगर हम AC में से हम AD माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर AC तो किसके इक्वल है, 3AD के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2AD। तो यानी यहाँ से क्या बात हुई कि जो CD है, CD कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 6 सेकेंड में 2AD डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस 2AD इज कवर्ड इन 6 सेकेंड, यानी अगर 2AD डिस्टेंस 6 सेकेंड में होता है तो यहाँ से जो AD डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितने सेकेंड में होएगा, 3 सेकेंड में। और हमें यही निकालना था कि AD जो है वो कितने डिस्टेंस में कवर होएगा, तो हमने यहाँ से क्या किया, CD की वैल्यू निकाली और 6 सेकेंड दिया हुआ था तो वहाँ से AD की आ गई। तो यानी हम अब यहाँ पे लिखेंगे टाइम है ये, टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ टावर के फुट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है, 3 सेकेंड, और यही हमें यहाँ पर निकालना था, राइट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट्स सब सिर्फ आपने स्टेटमेंट अच्छे से समझनी थी, फिर आपको 2 ट्रेंगल मिल गई थी, दोनों ट्रेंगल में आपने AB की वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वेट किया तो वहां से आपके पास CD की वैल्यू आ गई। CD क्या आया, 2AD आया, और 2AD किसके इक्वल था, 6 सेकेंड के, तो वहां से आपके पास AD आ गया, तो AD के सेकेंड निकल जाएंगे, राइट। दिस इज योर सम नंबर 15। नाउ मूविंग टू लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, सम नंबर 16 है स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। यानी एक टावर की बात की गई है, तो वो कुछ इस तरह से है। तो उसने बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, यानी टावर जो से है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है कुछ इस तरह से, और 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए तो इस तरह से बनेंगे।
और उन्होंने बोला है कि जो 2 पॉइंट्स हैं, जो ग्राउंड पे 2 पॉइंट्स हैं, ये डिस्टेंस है कितना, बेस से 4 मीटर, ठीक है, और जो दूसरा है ये बेस से कितना है 9 मीटर, यानी ये पूरा 9 मीटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर, राइट। उसके बाद इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इसे हम थीटा मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, तो हमें ये प्रूव करना है जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर है। तो हम इसे नेम दे देते हैं यहाँ पर, तो दिस इज ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों ट्रायंगल हैं, चाहे तो आप ए बी सी और ए बी डी में से कोई भी पहले कंसिडर कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले लिख रही हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट। तो ए बी सी ट्रायंगल आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, दिस इज ए बी सी, ये थीटा है, ये एच है, और ये पूरी ए सी कितनी है 9 है, राइट, ए सी 9 है ना आपकी। तो यहाँ से ये ऑपोजिट साइड हो जाएगी और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी। तो ऑपोजिट साइड आपकी क्या है ए बी, एडजेसेंट साइड क्या है ए सी, तो विच इज tan थीटा, राइट, tan थीटा हो जाएगा। ऑपोजिट साइड h है और ए सी क्या है 9 है, तो tan थीटा। तो यानी यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई tan थीटा की h/9, राइट। अब हम दूसरी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में। तो ये कुछ इस तरह से होगी ए बी डी, एंगल क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा h, और ये है 4 मीटर। अब सेम ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो ऑपोजिट साइड क्या है ए बी, एडजेसेंट क्या है ए डी, तो विच इज 10, बट 10 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ए बी कितना है h है और ए डी कितना है 4 है, और 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज कोट थीटा, यही होगा स्टूडेंट्स, कोट थीटा ही होगा। अब यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 and 2, ठीक है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो h/9 इंटू h/4 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कोट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा h स्क्वेयर बाय में 36, और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा और कोट थीटा को हम 1/tan थीटा लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो h स्क्वेयर बाय 36 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये 1 उधर जाकर 36 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा, तो ये स्क्वेयर उधर जाकर स्क्वेयर रूट बन जाएगा। तो h की जो वैल्यू है वो ±6 मीटर आएगी, और हम कौन सा कंसिडर करेंगे, प्लस ही कंसिडर करेंगे। तो यानी जो h है वो कितनी आ गई है 6 मीटर, क्योंकि जो हाइट है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होता है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव ही लिया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 16। इसी के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों की जो एक्सरसाइज है ये 9.1 और जो चैप्टर था एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, साथ के साथ आप लोग अपना क्लियर भी करो। मैंने सभी वीडियोस में स्टूडेंट्स 4-4 समी करवाए, ज़्यादा नहीं करवाए, ठीक है, ताकि आप लोग एक एक वीडियो देखो, एक दिन में एक वीडियो देखो, आराम से कवर कर लो। बट जिनके अभी एग्जाम पास है तो उनको तो अभी अच्छे से जल्दी से करना पड़ेगा, राइट। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स सब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।